नमस्कार, आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम किचन में मिलने वाले एक ऐसे स्पाइस जिसे मसालों का राजा या किंग ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है, बिकॉज इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड स्पाइस इन द वर्ल्ड। यह केवल भोजन के स्वाद को ही नहीं बढ़ाता, बल्कि भोजन में मिलने वाले जो पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन को भी बढ़ाता है। साथ ही आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस में जो हर्ब्स होती हैं उनके एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है, मीन्स उनकी जो बायो अवेलेबिलिटी है उसको एनहेंस करता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ काली मिर्च या ब्लैक पेपर की। स्पाइसेस एंड हर्ब्स की इस सीरीज में आज हम जानेंगे काली मिर्च के रस, गुण, वीर्य, विपाक, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, शरीर के जो डिफरेंट बॉडीली सिस्टम हैं उस पे उसके कर्म क्या हैं। साथ ही काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च के अंतर को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले काली मिर्च के समानार्थी शब्द या सिनोनिम्स को देखते हैं। पहला है मरीच, सबसे प्रचलित नाम जिसका अर्थ है प्रकाश की किरण या तीव्रता, यानी कि इतना तीव्र गुण वाला होने से। वेलज, चूंकि ये लताओं में होता है, काली मिर्च का जो प्लांट है वो क्रीपर या वाइन के रूप में ग्रो होता है, यानी कि लता से उत्पन्न होने के कारण वेलज कहलाता है। कृष्ण, फल चूंकि इसका काला या कृष्ण वर्ण का होता है तो ये काली मिर्च के रंग से जुड़ा है। उष्ण, गर्मी या तीव्रता देने वाला होने से। सुवृत, चूंकि इसका फल गोलाकार होता है, काली मिर्च गोल होने से गोल मिर्च भी इसे कहा जाता है। लैटिन नेम है पाइपर नाइग्रम। काली मिर्च में एक्टिव प्राइमरी कंपाउंड्स जो होते हैं वो इसकी फल त्वक, यानी कि जो काली मिर्च का छिलका होता है उसमें होते हैं। अब इसे जानना क्यों आवश्यक है ये हम बाद में समझेंगे कि कहाँ एक्टिव प्राइमरी कंपाउंड इसमें होते हैं। तो ये होते हैं पाइपरिन, पाइपरिडीन, पाइपरेटीन, चविकिन आदि होते हैं। विशेष रूप से पाइपरिन के कारण काली मिर्च में कटुता, पंजेंसी तथा बायो अवेलेबिलिटी एनहेंसिंग प्रॉपर्टी होती है। काली मिर्च के गुणों के बारे में जानते हैं। तो गुणों में ये लघु यानी कि लाइट, पचने में हल्की, शरीर में लघुता लाती है। एंड तीक्ष्ण यानी कि शार्प नेचर की होती है। रस या टेस्ट में कटु या पंजेंट होती है। विपाक या पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट भी इसका कटु या पंजेंट होता है। वीर्य में ये उष्ण यानी गर्म तासीर वाली होती है। चूंकि उष्ण वीर्य वाली होती है इसीलिए वात का शमन करती है। साथ ही कटु, रुक्ष और तीक्ष्ण होने से कफ का भी शमन करती है, इसीलिए कफ और वात जन्य विकारों में प्रयुक्त की जाती है। अब इसका एक्सटर्नल या बाह्य यूज क्या है वो देखते हैं। इसे रक्त उत्क्लेशक यानी कि जो कि ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है। साथ ही लेखन या स्क्रैपिंग गुण वाला होता है। तो ऐसा होने से चूंकि ये ब्लड के फ्लो को बढ़ा रहा है, दैट मीन्स हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा रहा है। साथ ही जो टॉक्सिन्स हैं या जो डेड स्किन सेल्स हैं उनको ये लेखन के गुण के कारण ये निकालता है। इसीलिए जो चर्म रोग हैं जैसे स्वित्र, विटिलिगो है, किलास, जो कोई भी इंजरी के कारण जो घाव या व्रण बन जाता है, पामा, इसके बीज आदि में इसका लेप बहुत हेल्पफुल होता है। तेल में मिलाकर भी इसका लेप किया जाता है। इसके अलावा फुंसियों पे लगाने से भी ठीक हो जाती है। दंतशूल यानी जहाँ दांतों में दर्द है या दांतों में कैविटीज वगैरह हैं, दंत कृमि है, वहाँ पर इसका मंजन किया जाता है और मुंह में रख के इसको चूसते भी हैं। अब इसका इंटरनल या जो आभ्यंतर प्रयोग है वो देखते हैं। तो इसको सिस्टम वाइज देखते हैं। पहला है नाड़ी व संस्थान या नर्वस सिस्टम। इसे उत्तेजक यानी कि स्टिमुलेटिंग इफेक्ट वाला और बल या जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको स्ट्रेंथ देने वाला कहा गया है। ये न्यूरोप्रोटेक्टिव होता है, कॉग्निटिव एनहेंसर होता है, मेमोरी को इम्प्रूव करता है। साथ ही जो सेरोटोनिन और डोपामिन है उनके जो सिक्रेशन है उसको भी बढ़ाता है। तो 50-60 के बाद आपने देखा होगा हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि काली मिर्च को बूरा चीनी और जो घी है उसके साथ कम कम मात्रा में खाने का विधान है। वो इसीलिए है ताकि जो नर्वस सिस्टम है उसको बल मिलता रहे। दूसरा है पाचन संस्थान या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये लाला श्रावजनक यानी कि जो डाइजेशन हमारे माउथ से शुरू होता है उसमें हेल्प करता है। देन दीपन, पाचन, अनुलोमन कृमिघ्न प्रभाव वाला होता है, इसीलिए जहाँ पर अग्निमांद्य है,
अजीर्ण है, आधमान है, यकृत के जो विकार हैं वहाँ पे, क्योंकि ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनके सिक्रेशन को बढ़ाता है। कृमिघ्न होने से और एंटीमाइक्रोबियल जो इसमें प्रॉपर्टी होती हैं उसके कारण गट पैरासाइट्स जो हैं उनमें भी ये हेल्पफुल होता है। रक्त व संस्थान कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, चूंकि ये उत्तेजक होता है यानी स्टिमुलेटिंग इफेक्ट इसमें होता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, इसीलिए जहाँ पे भी कार्डियक वीकनेस या हृदय दौर्बल्य है उसमें अच्छा बताया गया है। नेक्स्ट है श्वसन संस्थान या रेस्पिरेटरी सिस्टम, चूंकि ये कटु और तीक्ष्ण होता है इसीलिए कफग्न है और कफ निस्सारक है, यानी कि कफ को काट के निकालता है, इसीलिए प्रतिशाय जो भी कोल्ड कफ है, कोराइजा है, कास है, श्वास है, इसमें इसका प्रयोग, और इससे हम सभी भली भांति परिचित हैं कि काली मिर्च और मिश्री खाने का जो विधान है सभी जानते हैं। नेक्स्ट है मूत्रवह संस्थान या यूरिनरी सिस्टम, चूंकि तीक्ष्ण होता है इसीलिए जो यूरिनरी सिस्टम है उसको ये स्टिमुलेट करता है, तो जो यूरिन है उसकी क्वांटिटी को भी बढ़ाता है। तो जहाँ पर भी मूत्र क्रचर यानी कि जहाँ डिसयूरिया है, यूरिन पास करने में पेन होता है, उसमें यूजफुल होता है, परंतु बहुत सावधानी से यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रजनन संस्थान या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उत्तेजक इफेक्ट वाला है, साथ ही आर्तव जनन भी होता है यानी इम्यूनोगोज इफेक्ट भी होता है। तो जहाँ पर अमिनोरिया, हाइपोमिनोरिया है, चूंकि उष्णता के कारण ये जो आर्तव है या जो मेंस्ट्रुएशन है उसको करेक्ट करता है। इसके अतिरिक्त जहाँ इरेक्टाइल डिसफंक्शन है उनमें भी स्टिमुलेटिव इफेक्ट के कारण हेल्पफुल है। नेक्स्ट त्वचा या जो स्किन इंटीग्यूमेटरी सिस्टम है, चूंकि ये स्वेद जनन होता है यानी कि स्वेट को लाने वाला होता है, साथ ही कुष्ठग्न होता है, जो भी स्किन डिजीजेज हैं उनमें बहुत हेल्पफुल होता है। देन है तापक्रम या टेम्परेचर, तो ज्वरग्न भी इसे कहा गया है, शीत प्रशमन कोल्ड के कारण जो फीवर है, साथ ही जो विषम ज्वर है वहाँ पे इसको उपयोगी बताया गया है। नेक्स्ट है सात्मीकरण या ग्रेजुअल एडेप्टेशन, तो चूंकि ये तीक्ष्ण होती है इसीलिए लंबे समय तक कम मात्रा में उपयोग करने से शरीर के जितने भी स्रोतस हैं या चैनल्स हैं उनमें जमा हुआ जो टॉक्सिन है उसको ये क्लीन करता है, यानी श्रोतोरोध को दूर करता है, ब्लॉकेज को क्लीन कर देता है, इसीलिए इसे प्रमाथी द्रव्यों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब प्रमाथी शब्द क्या है इसको समझते हैं। जिस भी द्रव्य में स्क्रैपिंग का गुण हो, चर्निंग का गुण हो, साथ ही जहाँ कोई लोजिंग हो गई है उसको डिसलोज कर सके, वो प्रमाथी द्रव्य है। तो यानी कि जहाँ पर भी टॉक्सिन्स का अक्यूमुलेशन हो गया है या आम का अक्यूमुलेशन हो गया है वहाँ पर ये स्क्रैपिंग लेखन के द्वारा, चर्निंग के द्वारा उसको डिसलोज करके और चैनल्स को बिल्कुल क्लीन कर देता है, इसीलिए मेदोहर या फैट रिड्यूसिंग जो क्वालिटी है ओबेसिटी में हेल्पफुल होता है। अब इसकी मात्रा या डोज 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम। विशिष्ट फॉर्मुलेशन जो है इसके मरीचादी गुट्टिका, मरीचादी तेल, मरीचादी घृत, मरीचादी चूर्ण, त्रिकटु, पंचकोल आदि। अब हम काली मिर्च और जो सफ़ेद मिर्च है उसके अंतर को भी समझ लेते हैं। उसको समझने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो काली मिर्च का फल है वो हमने बताया कि वो लता पे लगता है, वो बंचेज या गुच्छों में और गोल होता है। जब कच्चा होता है तब वो हरा होता है और जब वो फल पक जाता है तब वो लाल होता है। तो जब हम जो पूर्ण रूप से फल बन गया है लेकिन हरा फल है वो, तब जब हम उसको सुखाते हैं तो वो काली मिर्च होती है। जो पका हुआ फल है जो लाल रंग का है, जब उसके हम छिलके उतार करके और सुखा लेते हैं वो सफ़ेद मिर्च होती है। अब आपको याद होगा कि हमने शुरू में वीडियो में बात करी कि जो एक्टिव प्राइमरी कंपाउंड्स होते हैं वो काली मिर्च के छिलके में होते हैं। क्योंकि सफ़ेद मिर्च का छिलका हमने उतार दिया है, इसीलिए छिलका उतारने के कारण उसमें जो पंजेंसी और कटुता है वो कम होती है और विशेष रूप से जो कुकिंग वगैरह है उसमें आसानी से ये यूज किया जा सकता है। और जो काली मिर्च है चूँकि उसमें छिलका साथ है इसीलिए उसमें विशेष रूप से औषधीय प्रयोग के लिए और कम मात्रा में यूज किया जाता है। तो ये थी हमारी अद्भुत औषधि जो बायोअवेलेबिलिटी एनहेंसर के रूप में बहुत फेमस है। उम्मीद है आज इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी इस वीडियो से आपको ज़रूर मिली होगी।
यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्पाइस के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ।